हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने उम्मीद है वो वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको ये समझा दिया आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। अब इसके साथ एक फाइनल चीज और है, तो इसको भी क्यों छोड़े। अगर हम 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास, अगर मैं आपसे 80 आउट ऑफ 80 एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मुझे आपको 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन भी करानी पड़ेगी, और इसके बिना वो अधूरा है। आइटम टू बी इंक्लूडेड इन और नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में कौन सा आइटम इंक्लूड होगा या नहीं होगा। देखो यार, बहुत ही सिंपल है, ये उससे बहुत सिंपल है। अगर कोई भी चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो हमारा है, तो उससे आने वाली इनकम क्लास हमारा पार्ट होगा। सीधी सी बात है, इंक्लूड करना है। तुम्हें इंसान नहीं देखना, इंसान का काम नहीं देखना, इंसान कहाँ रहता है वो नहीं देखना। तुम्हें देखना है कि क्या उसके पांव धरती, हमारे भारत धरती पे, हमारी भारत भूमि पे हैं। अगर कोई भी कंपनी क्लास बाहर की है उससे मतलब नहीं है, तो वो हमारे इंडिया में, तो अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर लाई करती है तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। हर कंट्री के अंदर एम्बेसीज बनी होती है एक दूसरे की। इंडिया के अंदर जितनी भी एम्बेसीज है वो हमारा नहीं है। इंडिया के अंदर चाइना की एम्बेसी है, वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी है, वो जापान की टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और जापान में जो इंडिया की एम्बेसी है वो हमारा है। ध्यान रखना, एम्बेसी सबका अपना अपना होता है, चाहे वो कहीं भी हो। अगर रशिया में इंडिया की एम्बेसी है तो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, उससे आने वाली इनकम हम काउंट करेंगे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के अंदर। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, शुरू के 4-5 क्वेश्चन का आंसर जब मैं दूंगा तो आप समझ जाओगे। और आपको इतना अच्छे से याद कर लेना है क्लास। इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ क्लास मैंने अपने एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, हालांकि उसके अंदर बहुत रश इकट्ठा हो गया, फोल्डर का आपको ढूंढना पड़ेगा। सीधे सीधे क्लास वो है आपका, सीधे क्लास एक वो डला हुआ है क्लास, ये पीडीएफ आप जाके उसको देख सकते हो। उसके अंदर सारा है जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना क्लास, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, नेशनल इनकम हो, स्टॉक हो, फ्लो हो, सब उसके अंदर डाल रखा है, तो आपको मिल जाएगा। वैसे यहीं से ही कवर हो जाएगा, वीडियो को एंड तक देखो, मैं समझा भी दूंगा आपको रीजन के साथ। प्रॉफिट अर्न बाई ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। भैया फॉरेन बैंक का ब्रांच है कहाँ पे, इंडिया में है ना, तो बस वो फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। ओके, और डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए हम लोग काउंट नहीं करते, नेशनल इनकम में एनएफआईए होता है। प्रॉफिट अर्न बाई फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, इन इंडिया है तो क्लास इंक्लूड होगा क्योंकि वो हमारे टेरिटरी का पार्ट है। प्रॉफिट अर्न बाई रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स कंपनी इन सिंगापुर, कंपनी सिंगापुर में है ना, कंपनी तो इंडिया में नहीं है, तुम्हें देखना है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। हेंस इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, इट इज नॉट इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर, इज नॉट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया है ना, बस खत्म। चाहे वो मालिक हो, मालिक रेजिडेंट हो, मालिक नॉन रेजिडेंट हो, हमें मतलब नहीं है क्लास। हम मालिक हमारे देश का हो, बाहर देश का मतलब नहीं, वो प्रॉफिट कंपनी इंडिया में है ना क्लास, तो इंडिया टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। और आंसर इसका यही होगा कि इंडिया की टेरिटरी में आता है, ये इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता। बस इतना ध्यान रखना, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, it is lie in the domestic territory of India, or does not lie in domestic territory of India. Profit earned by branch of State Bank of India in Japan. SBI है जापान, SBI है, कोई एम्बेसी नहीं है। अगर ये एम्बेसी होती तो इंक्लूड होता, बट ये जापान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई बैंक है तो वो क्लास इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ अ कंट्री बैंक इन अदर कंट्री, ब्रांचेस ऑफ अ कंट्री बैंक इन अदर कंट्री, अदर कंट्री में बैंक है ना क्लास, तो हमारी कंट्री के अंदर तो नहीं है, तो हमारी टेरिटरी का पार्ट ये नहीं होगा। रेंट रिसीव बाय इंडियन फ्रॉम इट्स बिल्डिंग इन लंडन, बिल्डिंग लंदन में है तो वो काउंट नहीं होगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान के अंदर अगर इंडिया की एम्बेसी है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, तो क्लास वो इंक्लूड होगा। जापान के अंदर इंडिया की एम्बेसी हो, रशिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी हो, चाइना के अंदर इंडिया की एम्बेसी हो, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है। और इनकी एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। रेंट रिसीव बाई एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ध्यान रखना रशियन एम्बेसी इंडिया में है, तो भैया रशियन एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन एम्बेसी अपना अपना होता है, तो रशिया की एम्बेसी इंडिया में है लेकिन ये रशिया की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, इसीलिए क्लास ए इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में। सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट, किसको सैलरी दी वो मतलब नहीं है, वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी है, ध्यान रखना इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी, तो रशिया का ही पार्ट होगा ये। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होगा, तो इसमें काउंट नहीं होगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्लास काउंट नहीं होगा, रीजन ये है क्लास क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नहीं आता, नेशनल इनकम में एनएफआई आता है। सो डोमेस्टिक इनकम में तो आता ही नहीं एनएफआईए, तो ये क्लास आपको लेना ही नहीं है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्कॉलरशिप गिवन टू द स्कॉलरशिप तो वैसे ही क्लास ट्रांसफर इनकम में काउंट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म, फर्म ने बोनस दिया है तो क्लास ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है और ये क्लास ऐड होगा, कंपनी के लिए खर्चा ही है। कंसल्टेंसी फी पेड टू अ फॉरेन एक्सपर्ट,
अभी जो फॉरेन एक्सपर्ट है इसमें क्वेश्चन लिखा है क्लास, आधा अधूरा क्वेश्चन है। अगर फॉरेन एक्सपर्ट इंडिया के अंदर है तो काउंट होगा, अगर इंडिया से बाहर है तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, वो नहीं आता इसके अंदर, एनएफआई नहीं आता। तो अगर ये फॉरेन एक्सपर्ट इंडिया में है तो यस इंक्लूड होगा, अगर ये बाहर है तो इंक्लूड नहीं होगा। फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, शेयर डिबेंचर्स के सेल परचेज पे काउंट नहीं होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन इस पर ब्रोकरेज कमीशन है वो हम काउंट करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड टू अ फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, भाई लोकेटेड इन इंडिया है ना तो ये काउंट होगा क्योंकि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड टू अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है तो अमेरिका की टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आगे लिखा है क्लास, ये तो हो गया। अर्निंग अर्निंग ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ब्रांच लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई तो इंडिया के अंदर ही आता है ना, तो वो क्लास हमारे टेरिटरी का पार्ट है तो इंक्लूड होगा। ब्रोकर कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन तो क्लास हमेशा इंक्लूड होता ही है। प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी पार्टली ओन बाय द रेजिडेंट एंड पार्टली ओन बाय द नो, कोई भी ओन करे वो है कहाँ, इंडिया में है तो क्लास इंक्लूड होगा। तो आप देखना है वो इंडिया में है कि नहीं, बस उससे आपको मैटर करता है। सर्विसेज रेंडेड बाय हाउस वाइफ, क्लास इनकी सर्विस की वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल है। हाउस वाइफ ने कितना काम किया घर पे, उसकी एक वैल्यू लगाना, आपके मम्मी पापा जो काम करते हैं घर पे, सिस्टर आप जो खुद जो काम करते हो घर पे, उसकी वैल्यू पैसों में नहीं तोली जा सकती क्लास, वो अमूल्य है, उसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, इसीलिए क्लास उसको इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गेन्स, असेट की बिल्डिंग 10 लाख की थी बढ़ के 12 लाख की होगी, तो कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ इसके अंदर, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन, लॉटरी वगैरह वैसे भी काउंट नहीं करते, ये तो हमने पढ़ाई था इनकम मेथड के अंदर। रेमिटेंस, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे रेमिटेंस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन टू देयर फैमिली, बाहर से आपको क्लास आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं और उन्होंने क्या किया, आपको नॉन रेजिडेंट जो आमतौर पे बाहर रहते हैं, मान लो मैं ही बाहर रहने लगूँ जाके, तो मैं नॉन रेजिडेंट बन गया, मैं यहाँ आऊँगा, लोग मुझे एनआरआई बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जो बाहर से पैसा भिजवाया है यार, वो एक तरीके से करंट ट्रांसफर है, वो करंट ट्रांसफर है, वो फैक्टर इनकम नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। एन इंडियन ओन एरोप्लेन, इंडिया ने क्लास एक इंडियन ने जिसने एरोप्लेन ओन किया है क्लास, जो सिंगापुर से दुबई चलती है। मैंने आपसे कहा भी था क्लास, चाहे जहाज हो, पानी का जहाज, शिप हो, कंटेनर हो, एयरक्राफ्ट हो, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच मूव करता है, तो उसका जगह पता लगाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको ओनर देखते हैं। अगर उसका ओनर इंडियन है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, तो ओनर इंडियन है चाहे वो कहीं भी किसी भी देश में जाए, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। गिफ्ट गिवन बाई क्लास, गिफ्ट गिवन बाई एम्प्लॉयर टू इज एम्प्लॉय इंडिपेंडेंस डे, किसी इंडिपेंडेंस डे पे गिफ्ट दिया है क्लास, तो एक तरीके से क्या है ये क्लास, ट्रांसफर इनकम में अकाउंट नहीं होगा। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट ने सामान खरीदा तो एक्सपोर्ट है क्लास, अकाउंट होगा, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। पेमेंट ऑफ फीस टू चार्ट अकाउंटेंट, लॉयर हो, चार्ट अकाउंटेंट है फर्म का, उसको कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो तो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, उसको काउंट नहीं करते, है ना, एक्सक्लूड लिखा है देखो। कॉम्पनसेशन गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लास कोई कॉम्पनसेशन अगर दिया है इंजर्ड एम्प्लॉय को तो वो काउंट नहीं होगा क्लास, वो कोई फैक्टर इनकम नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस उसमें नहीं हो रहा। फाइनेंशियल हेल्प, एड मतलब क्या होता है क्लास, हेल्प रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर फानी साइकिल, तो ये भी क्लास क्या है, ट्रांसफर इनकम है, तो हम क्लास इसको काउंट नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेकंड हैंड चीज़ों को वैसे भी काउंट नहीं करते, इस पर कोई ब्रोकरेज कमीशन होता है तो वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, बस खत्म। तो इस तरीके से डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, उसको भी हमने अच्छे से कर लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मुझे टैग मतलब कि इंस्टाग्राम पे टैग करो, शेयर करो वीडियोस अपने सारे दोस्तों में और अच्छे से सीखो। अभी भी तुम्हें कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में लगता है तो बता दो क्लास, कल सुबह 10 बजे तक, कल सुबह 10 बजे तक आपको जो दिक्कत जो परेशानी है बता दो क्लास, मैं प्रॉमिस करता हूँ सॉल्यूशन करूंगा उसका, और उसके बाद जम के अगले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे। कल एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए तो खुशी खुशी बाहर आए, उसी की मेहनत है क्लास जो आज हम लोग कर रहे हैं, मिलकर मेहनत करेंगे, फोर्ट डालेंगे, टेंशन नहीं लो, बस आप सपोर्ट बनाए रखो, मेहनत करते रहो, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक के बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना क्लास, और एक कॉमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है प्रिपरेशन, जरूर मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।